Hi everyone, good morning. Today is 8th of May 2017 and मैं निफ्टी का चार्ट लगा के सुबह से देख रही हूँ. इट डज नॉट लुक टू मी मतलब कोई डिसीजन निफ्टी में दिखाई नहीं दे रहा है. मतलब इसको ऊपर जाना है या नीचे जाना है. ऑल्दो इसने 200 मूविंग एवरेज को, 50 मूविंग एवरेज को, सबको क्रॉस किया है और MACD भी ऊपर है, RSI भी ऊपर है 15 मिनट में, बट इट डज नॉट show a kind of momentum that it should have. Like maybe it's waiting for some news driven movement or something, but Nifty is absolutely directionless. और अगर आप देखेंगे कुछ almost many of the stocks are going up and many of the stocks are going down, and as an effect Nifty की कोई clear direction नहीं है, right? So let's see what is happening in 15 minutes. उसको भी एक बार देख लेते हैं तो शायद कुछ और थोड़ा फाइन ट्यूनिंग हो. So फाइन ट्यूनिंग के हिसाब से तो निफ्टी थोड़ा सा लाइक इट हैज द कैंडल्स हैव कम बिलो 10 मूविंग एवरेज एंड again both these supports are below, like the 50 moving average and 200 moving average, both are below, which is providing it a support. So I mean, as of now Nifty looks little range bound, but I feel because we are at quite a lot of peak, like this is again अगर आप देखेंगे आज के दिन इसने फिर वही एक पीक लगाई है, हाइक वैल्यू लगाई है, जो कि ये काफ़ी समय से लगाती आ रही है. इट्स 9 थोड़ा सा नीचे रह गई, बल्कि उससे 9363 इसने लगाई है, और जबकि 20 पॉइंट्स बिलो, लाइक इट जस्ट टच द प्रीवियस डेज हाई ओनली, विच वाज ऑन फ्राइडे. केवल वो हाइक इसने लगाया है और उसके बाद ये फिर से नीचे आ गई है. तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी मुझे लगता है कि निफ्टी का माइंडसेट तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आने का है, जहां तक मुझे लगता है. बट बाकी देखते हैं कि अभी आगे क्या बनती है बात. तो कल मैं ऐसे ही बैठ के अपने सारे गूगल की एनालिटिक्स देख रही थी, एनालिटिक्स को देख रही थी. तो इसमें मैंने क्या देखा कि मोस्ट ऑफ यू दोज हु वॉच माई वीडियोज आर एज बिटवीन 18 to 25 years और 18 to 24 years है. So I was thinking, how fortunate you people are. Like you people are learning how to identify good stocks. And, I'm sure at this age, when you are so young, you don't have much income. But, even if you don't have income, you can watch stocks and identify, and see the movement. How do they move with Nifty, and how, if there is a news that is in the market, how market behaves. वो सब आप लोग कितने अच्छे से absorb कर रहे हो. दूसरा what I was thinking, what you all can do, identify some good stocks. Like जैसे मैंने एक आपको बोला था Flipkart, है ना. Flipkart is a very very good stock. It is a monopoly stock. इसके लिए आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, इसका ग्राफ भी देखने की जरूरत नहीं है. आपको केवल इसको निफ्टी का डायरेक्शन देखो और आपको ये कहीं पे भी सपोर्ट पे मिलता है, यू बाय इट. हाँ, ये उस दिन देखिए परसों नीचे गया था, बट आज फिर ये ऊपर चल दिया है. ऐसे एक दो स्टॉक, लाइक इसकी वैल्यू है, लेट मी सी कितनी इसकी वैल्यू 444 की है. तो जैसे आपके पास 2000 रुपए हैं तो आप 4 स्टॉक्स लेके डाल दीजिए, राइट. मतलब जितना भी आप ले सकते हैं. एंड देन ऐसे कर करके वीकली, मंथली, आई एम श्योर यू पीपल आर यंग, सो यू मस्ट बी डूइंग अ जॉब, और नहीं तो कहीं ट्यूशंस करके आप अपना महीने में collect some extra 10,000 rupees and keep investing in good stocks. And I can only assure you, after 10 years or 15 years, and forget about them, just don't look at them until there is some massive news comes up. Don't look at those stocks. अच्छी कंपनी के आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे, लेके उनको आप छोड़ दो, and you will see a huge 10 years के बाद उनकी आप वैल्यू देखेगा, आपको you will be just surprised. They will give you at least 1000% profit, means they'll at least be 10 times in 10 years. जैसे मैं एक और स्टॉक आज देख रही थी, मुझे लग रहा है कि अगर वो भी आप अपने उसमें पोर्टफोलियो में लेके डाल सकते हैं, इट इज़ अ वेरी गुड स्टॉक. लाइक वंस अगेन इट इज़ दैट काइंड ऑफ अ स्टॉक जो कि मोनोपोली स्टॉक है. इट्स कॉल्ड नवीन फ्लोरेसेंट. सो ये फ्लोरेसेंट के केमिकल्स बनाते हैं. वेर एवर फ्लोरेसेंट मटीरियल इज यूज्ड, उसके केमिकल्स ये लोग बनाते हैं. And it's a very reputed company, and I was looking into its, most of it is actually bought by mutual funds. Massively, they have been invested in this particular stock. Mutual fund has really invested massively. So
यू कैन जस्ट कीप इट ट्रैक, लाइक अगर देखिए अब इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी आई है तो कितने पॉइंट्स की आई है, 3233 से ये नीचे 100 पॉइंट्स नीचे आया है, बस इतना पॉइंट्स नीचे आया। अगर आप इसको परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 3% नीचे आया बस, और उसके बाद फिर ऊपर चल दिया है। तो जब भी ये स्टॉक थोड़ा नीचे आएगा आपके पास एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। अब देखो इसका ग्राफ देखो आप कितना, लाइक आई डोंट थिंक सो इतना मेकिंग अ रियल स्टेडी स्लोप, this kind of a graph, I don't think so many of the stocks do provide you. So every time there's an opportunity, whenever it comes at support, buy करके इसके एक स्टॉक ले लो आप, 2 ले लो, 3 ले लो, जो भी आपकी कैपेसिटी है वो लेके डाल दो आप, एंड लीव इट फॉर गुड 10 years और 15 years। आप इसके जो बेनिफिट्स आपको मिलेंगे ना, आप सोच भी नहीं पाएंगे इतने आपको बेनिफिट्स मिलेंगे इसके। सो इस तरह के जो स्टॉक्स है ना आपको आइडेंटिफाई करने हैं। और जैसे मैंने एक GNFC भी बोला था, आज तो ये थोड़ा सा नीचे है, बट इट इज, सी दिस इज इट्स ग्राफ, ये भी मोनोपोली स्टॉक है। ये देखिए इसका भी रन अप आप देख सकते हैं कितना अच्छा है। इसका आपको जब ये कहीं सपोर्ट पे मिलती है, जब निफ्टी में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग वगैरह आ जाती है, उसके बाद ये कहीं पे आपको सपोर्ट पे मिलता है, तो यू मस्ट डेफिनेटली बाय इट। ये निफ्टी इज 1 day, बट लेट मी सी व्हाट्स हैपनिंग इन 15 minutes. See that the trend is little downward only. It is going in the downward direction only. So I have a feeling that Nifty should come down. Nifty should come down, at least come down to another, this is 15 minutes. So if it crosses this 200 moving average, it should come down to at least 40 more points, like 30 more points or 30 points, तो इसको नीचे आना चाहिए, हर हालत में आना चाहिए। तो वेट, अभी ना निफ्टी इज सच अ पीक वैल्यू, अभी कुछ खरीदने का मुझे लगता है कि अगर हम थोड़ा सा वेट करेंगे तो हमको अच्छे वैल्यूएशंस मिल जाएंगे। वी नो द कंपनीज दैट आर डूइंग वेरी वेरी वेल, we have identified so many stocks, we have identified, they go down and they come up, like जैसे ICIL में आपको दिखा रही थी, तो आज ये काफी नीचे चला गया था, 2-3 रुपये, मतलब ये आज सुबह चला गया था, आज ये सुबह चला गया था 199 पे, और उसके बाद फिर बाउंस बैक कर गया है, इट्स अ वेरी गुड स्टॉक। आप अपने इसको अकाउंट में लेके डाल दीजिए, दिस इज ऑल्सो अ गुड स्टॉक, इट विल गिव यू अ गुड रिटर्न। देन I was looking into various other stocks that I've given you. Chambal Fertilizer, किसी को याद है कहाँ पे दिया था मैंने आपको? 82-83 पे दिया था आपको, और कई लोगों ने इसके लिए बोला था कि ये जो है इसमें अभी कोई मूवमेंट नहीं आने वाला है, and it went up to 118. Today it is available at 115. Then CUB, City Union Bank, also has given you a good run up. Then on my radar now is Allcarco. You remember मैंने आपको काफी दिन पहले बोला था, और मैंने बोला था कि I will wait for opportunity to enter in this particular stock, right? है, और अब ये देखो मुझे एक सपोर्ट पे मिल रहा है। Now it is time for me to buy, but again, as Nifty is little bit in the correction mode, I will wait just a little bit more, or maybe I think we can buy it. It's a good stock, like it. I don't think so it's got any correlation with Nifty. As Nifty was going up, it was still coming down. So I think it is a good buy at this particular time. And I told you at that time also कि अगर हमें 180 के आसपास मिलेगा तो हमारे लिए एक बहुत अच्छा परचेजिंग टाइम होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बोले थे कई सारे स्टॉक्स बोले थे, और आज जेट एयरवेज फिर उसी सिचुएशन में जब मैंने आपको पहले बोला था, क्योंकि क्रूड जो है, क्रूड इज एक्चुअली गोइंग डाउन, एंड एज एन इफेक्ट Jet Airways has shown this big candle today. It is actually in the buy zone, but because Nifty is going down, it may show you some kind of profit booking coming in. Okay, now then I was looking into some more Nath Biogene. I don't know how many of you have bought, because I don't know whether I have given it on this forum or not, but I gave it at somewhere around 200 के आसपास ही दिया था, आज ये 224 पे है। So all these, Hubtown is 167. I hope you remember it. 95 या ऐसे हमने कहीं लिया था इसको, right? So these are the stocks if you identify, and I gave SH Kelkar. मैं एक बार उसको भी देख लेती हूँ कि आज उसकी क्या सिचुएशन है। SH Kelkar 15 मिनट्स में, वन डे में देखते हैं कहाँ पे है। So ये वन डे में है, मैंने आपको दिया था जब ये वाली कैंडल लगी थी, बड़ी वाली कैंडल लगी थी, तब मैंने आपको दिया था। उसके बाद नेक्स्ट डे इट शोड यू a kind of good bullish movement. Again there was a selling
टुडे अगेन थोड़ा सा बाइंग इसमें आई है. वेट फॉर अनदर 2-3 days, बट आई थिंक ये गुड सपोर्ट जोन इसको मिला हुआ है. यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है 310 पे, and it's a buying opportunity. So what I was thinking, even the mothers who are young, like whose children are small, or you have interest in like you want to build up a kind of some kind of for your children's education or for your future you want to invest some money. You have a good horizon of about 10 to 20 years. आप एक दो स्टॉक हर महीने. I remember whom I learned it from, my mentor. He used to say that do some extra work, like work, take up tuitions or do something. Save 5,000 rupees a month when you are young, and that 5,000 you just simply invest in stocks. Don't trade with it. Don't trade, buy this and sell this. You just keep investing that and forget about it. Just leave it. Identify a good stock, see its fundamentals, see the company's performance, balance sheet, see the graph. और अगर आपको अच्छे सपोर्ट में मिलता है तो लेके उसको डाल दो और भूल जाओ. And those stocks will give you such a huge and handsome return that you will be surprised. So, and most of you are young. Start investing. You will just be surprised the kind of fortunes that you have collected over the years. So अच्छे स्टॉक सिलेक्ट कर लो. उस दिन आप आई डोंट नो कितने लोगों को आपको याद है कि 22 को या 22 अप्रैल को हमने ये आइडेंटिफाई किया था डालमिया भारत उस समय 1900 पे था, राइट. ये ये था 22 के करीब, यहाँ पे कहीं थे हम इस जगह पे 2056 पे. आज ये 2340 पे है. इसने आपको इसने यहाँ से करीब 250 पॉइंट का रन अप दे दिया. फुल 10% का रिटर्न आपको डालमिया भारत ने दे दिया है, राइट. ये भी एक हमारा स्टॉक था. ये जितने भी वेबिनार में हमारे मेंबर्स हैं उन्होंने सिलेक्ट किया था और मैंने आपको दिया भी था. ये स्टॉक आपको 25 को दिया था, 25 ऑफ अप्रैल को दिया था. दिस हैज ऑल्सो गिवन यू अ गुड 10% रिटर्न इन हाउ मेनी ट्रेडिंग सेशंस. आज है it has given you a return in about 10 trading sessions. 10% return. I don't think so anywhere you will get such kind of a return. So let's just build up your understanding about stocks. I would suggest a trader is always if you're a day trader, you will always, you never know how your fortunes will change, in which direction, positive or negative. But when you are a investor, your fortunes will only change in the positive direction. So become an investor and really identify stocks, and maybe जैसे अभी भी आपको बहुत सारी opportunities है. I think SH Kelkar is something, if you want to buy, you can buy and keep it in your portfolio. Then I have told you about Naveen Fluoride, right? उसको भी आप लेके अपने portfolio में डाल सकते हैं, and it'll give you very very good return in coming up times. So like this you can identify and keep it in your portfolio and continue to be an investor. That is what my suggestion is. And of course here let's just quickly close, because we are trying to find out the direction of Nifty so that we can make our trade clear. So see, Nifty, this is 15 minutes, it's in the downward direction. Its momentum has started in the downward direction. Now see, it is trying to take a bit of support here, but let's see, another 10-15 minutes it will be much more clearer. So any trade that you now plan to do, I mean maybe if you are in the long positions, you can exit them and sit outside and wait for the opportunity. But if you want to do anything, do a sell trade if you wish to do it. So guys, all the best, do well and trade correctly. Earn money. Stock market is a place where you should earn money, right? Always try to invest small amount. Don't worry about huge money that you need to invest 1 lakh or a crore. You just invest 5,000 rupees a month or 2,000 a week, whatever you feel comfortable. But make a target and consistently invest. And I'm 100% sure you will have a good capital of your own by the end of 10 or 15 years. All the best, guys. Bye bye. See you tomorrow.